ना सचिन तेंदुलकर, ना विराट कोहली, ना रोहित शर्मा, ना महेंद्र सिंह धोनी। ये आदमी स्टेडियम के बैरिकेड्स कूद कर जेल जाने का, बैन होने का रिस्क लेके ग्राउंड में एक ओडीआई और 9 टी20 खेलने वाले यंगस्टर रियान पराग के पैर छूने आया था। रिस्पेक्ट है भाई, रिस्पेक्ट है भाई, मान गए भाई, मान गए इस बंदे को भाई। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि कृपया करके मजाक ना बनाया जाए इस सिचुएशन का। इस आदमी का बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इसको उल्टा जॉब ढूंढने में हेल्प करनी चाहिए हमें। कि हो क्या गया देश के युवा को भाई, रियान पराग के पैर छूने, मतलब ठीक है भाई, अच्छा ठीक ठीक प्लेयर है, लेकिन एक ओडीआई। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। पर मैच तो हम जीते हैं, मैच जीतने पर पकड़ने को बोला था, अभी क्यों आया? एक कोई पेड पीआर नहीं बोलेगा। ऊपर की जेब में जो भी है सब ले ले। खाली 2 रुपए क्यों? ज्यादा है भाई ये राजस्थान वर्सेस केकेआर कैसा मैच करवा दिया भाई। मतलब पूरे मैच की सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि कोई रियान पर आके पैर छूने आ गया। मोटा भाई आपसे ओल्ड आईपीएल डेज मांगे थे, आप तो आईपीएल से भी ओल्ड डेज में चले गए यार। इतना स्लो गेम, इतना बोरिंग गेम, एंड आई ब्लेम क्विंटन डी कॉक फॉर दिस वन साइडेड बोरिंग गेम। 97 रन्स, 61 बॉल्स, उसमें 8 चौके भी मार दिए और 6 छक्के भी लगा दिए। ये कैसी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दे दी भाई। जरूरत नहीं थी, थोड़ा आउट जल्दी हो जाता तो और लोगों को बैटिंग करने का मौका मिलता, शायद लो स्कोरिंग थ्रिलर बन जाता। इस मैच का सारा थ्रिलर अगले मैच के लिए बचा के रखा है भाई। वो ऐसा है ना कि हर मैच अगर थ्रिलर हो जाएगा तो फिर वो लोगों को शक हो जाएगा, इसीलिए एक आध बोरिंग आ जाता है बीच में। बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसे घटिया जोक्स मेरे इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम चैनल पे चलते रहते हैं, तो वो ज्वाइन कर लो, मस्ती करेंगे साथ में मैचेस में। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इसका लिंक मिल जाएगा। और ये क्या हो रहा है आईपीएल में, हर बंदा रोज आके गौतम गंभीर को 97 का ट्रिब्यूट दे जा रहा है। तुम्हें 97 बनाने में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला। हाँ गौती सर, इतनी बड़ी और मैच विनिंग इनिंग खेलने पर तो सबको मैन ऑफ द मैच मिलता है, सबको नहीं मिलता। क्विंटन डी कॉक को मिला, उसको मिला, लेकिन गौती भाई को आज तक क्रेडिट नहीं मिला उस चीज का। ट्रिब्यूट सब दे रहे, क्रेडिट कोई नहीं दे रहा। बट इन ऑल सीरियसनेस, सब जोक्स असाइड, ऑब्वियसली क्विंटन डी कॉक प्लेड रियली वेल भाई। अच्छा लगा, रिटायरमेंट के बाद बंदा अभी भी इतना अच्छा खेल सकता है तो भाई फिर क्यों नहीं खेल रहा कंट्री के लिए। मर मर के तो पहली इनिंग में राजस्थान 151 के स्कोर पे पहुंची, और केकेआर ने भी पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से कि गलती से भी हमें इस मैच में मजा ना आ जाए। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत तेज खेल के खत्म कर दिया, लिया टाइम, आराम से गए, आराम से पहुंचे और आराम से नींद आई। मतलब इस मैच से ज्यादा क्रेज तो विराट कोहली के नेट सेशन का था, विराट और कृणाल पांड्या की चैट का था, जो सीएसके वर्सेस आरसीबी से पहले हो रही है, और वो मैच 2 दिन बाद है। मैं बता रहा हूँ, कल का मैच देखने के अलावा तुम क्या क्या कर सकते थे? अपनी नींद पूरी कर सकते थे, खाने के लिए कुछ अच्छा मंगा सकते थे, अपनी एक्स को टेक्स्ट कर सकते थे, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे। मैंने भी किया भाई, बढ़िया लोग हैं यार, बड़े टाइम बाद। या फिर तुम चहल और श्रेयस अय्यर की ये वीडियो देख सकते थे। देख रहे हो, मैन आफ्टर दैट वन गर्ल। अब मुझे पता है कुछ लोग आएंगे अभी भी कमेंट्स बोलने की, अरे भाई वो तो 200 प्लस के स्कोर हर मैच में बन जाते हैं, फिर जब 150 बनते हैं तो तुम रो रहे होते हो कि बोरिंग मैच बोरिंग मैच। अरे भाई ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर मैच जिसमें 200 प्लस बने उसी में मजा आता है। कभी कभी ऐसे 150 वाले मैचेस भी सही लगते हैं, लेकिन वो भी थ्रिलर हो तो मजा आए। सीएसके एमआई वाला थ्रिलर था ना, उसमें मजा आया, लेकिन मान लो मैं नहीं था इधर। दोनों टीम मतलब ऐसे खेल रही थी जैसे क्वालिफायर्स खत्म हो चुके हैं, ये दोनों बाहर हो चुकी है और डेड रबर चल रहा है। और जैसी दोनों की परफॉर्मेंसेस रही है दोनों मैचेस में, लग रहा है कि ये क्वालिफायर से बाहर ही हो जाएंगे। और हाँ ठीक है, मैं ही वो बंदा जो आईपीएल में 220 रन पड़ने के बाद कहता है कि यार आईपीएल इज नॉट द सेम एनीमोर, लेकिन फिर ऐसे मैचेस को म्यूट पे लगा के देख रहा होता है। बंदी से बातें करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे मैचेस में टाइम मिलता है। अब कल एलएसजी एसआरएच है और फिर सीएसके आरसीबी, नहीं मिलेगा टाइम। एक्चुअली करेक्शन, बंदियों से। अब जैसे कल का मैच है एसआरएच वर्सेस एलएसजी, वी नो ये मैच बोरिंग नहीं होगा, नॉट जस्ट बिकॉज मुझे क्यूटी काव्या को देखने को मिलेगा, बल्कि हाई स्कोरिंग। तो मैंने 1x पे अपनी प्रेडिक्शन कर दी है कि भाई एसआरएच ही जीतेगी। एंड अगर तुम लोग को भी प्रेडिक्शंस करके आईपीएल के टाइम पे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है तो 1x पे जाओ, साइन अप करो एंड अपनी प्रेडिक्शंस करना शुरू करो। अब तुम्हारी प्रेडिक्शन अगर आज सही हो जाती है तो तुम्हें ऑड्स के हिसाब से उतना ही हायर प्रॉफिट मिलेगा। एंड सिंस 1x तुम्हें मार्केट में सबसे हाईएस्ट ऑड्स ऑफर करता है, इसीलिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, सेफ फॉर 19 ईयर्स। एंड यहाँ पे फास्टेस्ट विड्रॉल है, इसीलिए पिन कमेंट में तुम्हें मेरा लिंक मिल जाएगा, जाओ और उससे साइन अप करने पे तुम्हें एक्स्ट्रा 330% तक का बोनस भी मिलने वाला है। फटाफट से रजिस्टर करो और प्रेडिक्शंस करना शुरू करो। तो जानी अजनबी। अबे अगले मैच में आना था तेरे को, ये पीआर ने जल्दी बेच दिया। गलत 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 गलत। सारा अली खान है, अनन्या पांडे पहुंची। आज तो भाई ये बंदा जाके सर्च करेगा रियान पराग। अब घोड़ों की रेस में गधे
पड़ेंगे यार। समझ आता है कोहली रोहित, मैं कह रहा हूँ विराट धोनी रोहित छोड़ो, अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए श्रेयस अय्यर भाई, कल इतना बढ़िया खेला, उससे पहले वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, अक्षर पटेल, कितने प्लेयर है भाई जिसके जो पहले आते हैं लाइन में, केएल राहुल। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन। एवरी मास्टरपीस हैज इट्स चीप कॉपी। मतलब ठीक है यार, देखो ये जोक्स एंड ऑल सब फन है रियान भाई, लेकिन अभी पिछले सीजन ही तो रिडेम्पशन आर्क आई थी, इंडियन टीम में भी आ गए, इस सीजन फिर क्यों वो पान पराग वाली परफॉर्मेंस आ रही है। ऐसी चीजों में मैं मजबूर हो रहा हूं कि करना पड़े, वो जोक्स आए, मैं रोक रहा हूं अपने आप को। मेरा पूरा चैनल ही रियान पराग के चक्कर में चल गया था लास्ट ईयर। एंड हाँ, जहां जोक जरूरी है वहां ये भी बताना मेरा ही काम है भाई कि ये मैच गुवाहाटी में हो रहा था, असम में, एंड रियान पराग इज द फर्स्ट प्लेयर जो असम से है और उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो भले ही उसने एक ओडीआई ही खेला हो या कितने भी T20s खेले हो, ये वहां के क्राउड के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, एक सेंस में समझ आता है, बट फिर नहीं भी आता क्योंकि इतनी भी बड़ी बात नहीं होगा भाई, नहीं होगा, नहीं होगा अच्छा बनने का नाटक। आरआर फैंस, कैप्टेंसी छोड़ दे बीकेएल में तेरे पैर पड़ता। ये सबसे एक्यूरेट है, इससे एक्यूरेट मीम हो ही नहीं सकता भाई। ये जो पैर छुएने आया है, ये तो मैं भी जाऊंगा भाई, कैप्टेंसी छोड़ दे भाई, बुरा लग रहा है आरआर के लिए। बट अभी तो रियान भाई की प्रॉब्लम ये है कि ना कैप्टेंसी सही से हो पा रही है और ना रन आ रहे हैं भाई। संजू सैमसन का बढ़िया चल रहा है, मैं बता रहा हूँ, टीम चाहे भले ही हार गई हो 2 में से 2 मैचेस, संजू भाई अपनी चिल मस्ती में है। ऐसी टट्टी टीम बनाने के बाद शुरू के 2-3 मैचेस रियान को पकड़ा दिए, पता था भाई कुछ होना है नहीं, तो यही सीजन खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आके बोल दूंगा कि भाई वो वी लॉस्ट सम इनिशियल मैचेस। लेकिन जहां संजू की बात होती है वहां जस्टिस की बात होती है, और जस्टिस मिली इस मैच में बॉलर्स को। दिस वाज अ बॉलर्स मैच, इवन दो दिल से हम यही मानते हैं कि ऐसे मैचेस देखने से बेटर है एसआरएच की बैटिंग हाइलाइट्स देख ले, वो भी 5 ओवर की ही चाहे। मतलब इस सीजन का लोएस्ट टोटल 151 राजस्थान ने बनाया और हाईएस्ट टोटल 286 अभी तक राजस्थान ने पड़वाया। रॉयल्स वाली बात तो है इनमें देखो इस बार। एंड केकेआर की बॉलिंग परफॉर्मेंस देख के ही लग रहा था भाई सबको मिली इस बार विकेट्स। इसलिए मैंने आरसीबी वाले मैच में वरुण चक्रवर्ती पे जोक्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मुझे पता था ये बंदा कमबैक कर लेगा, और कर लिया। आज 4.2 की इकोनॉमी, 2 विकेट्स भी निकाल ली, साथ में मोइन अली को 2 विकेट, हर्षित राणा इतनी बढ़िया बॉलिंग कर रहा था उसको भी 2 विकेट, वैभव अरोड़ा भी बहती गंगा में स्नान, और स्पेंसर जॉनसन एक्सपेंसिव जॉनसन होने के बावजूद भी विकेट लेके चला गया। भाई समझो मेरी बात, मेरा दुख समझो। स्टैट्स की बात इसलिए करनी पड़ रही क्योंकि मैच में कुछ और था ही नहीं, लेकिन मैं स्टैट्स इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि खराब परफॉर्मेंस है। इनको सीखना चाहिए जोफ्रा आर्चर से भाई। ऐसे लो स्कोरिंग मैच में भी 2.3 ओवर्स में 33 रन, 13 की इकोनॉमी। मैं तो कहता हूं भाई अगर इसकी जगह इस समय मैं होता तो मैं तो खुद अपनी हैमस्ट्रिंग पुल करके बैठ जाता भाई, मैं खुद ही बैट मार लेता अपने टांग पे और भाई वापस इंग्लैंड की फ्लाइट पकड़ लेता। नहीं हो सकता। लॉर्ड तुषार देशपांडे इससे बढ़िया बॉलिंग करके गया, सारी ऑरा खराब हो गई जोफ्रा आर्चर की। इफ यू एवर फील डम और स्टूपिड, जस्ट रिमेंबर दैट आरआर मैनेजमेंट लेट दिस मैन गो। भाई ये जो इसने मैच जिताया था लास्ट ईयर, उसके बाद भी। एंड ऑन अ सीरियस नोट, प्रॉब्लम्स विद राजस्थान रॉयल्स अब दिख रही है सबको, सामने आंखें फाड़ फाड़ के दिख रही है। और ये प्रॉब्लम मैंने तुम्हें अपनी ऑक्शन वाली वीडियो में भी बोल दिया था, वहीं दिख गई थी। अभी 2 मैचेस ज्यादा खराब, ऑलरेडी ऑक्शन में खेल के आ चुके हैं। बटलर को रिटेन करना था, नहीं किया। हेटमेयर को रिटेन करा, और उसके बावजूद भी डिसीजन ऐसे कि उसको 8 नंबर पे बैटिंग करने भेज रहे हो। यशस्वी जायसवाल में बहुत डिपेंडेंसी थी और वो आउट ऑफ टच लग रहा है। देयर वर्स्ट फियर हैज कम ट्रू। संजू सैमसन ने 1 मैच में रन मार दिया, उससे एक्सपेक्ट मत करो। एंड ऑनेस्टली रियान पराग पे टू मच प्रेशर है भाई, कैप्टेंसी भी पकड़ा दी है, उसको बॉलिंग भी करनी है, उसको बैटिंग भी करनी है, तो वो थोड़ा बहुत क्रम्बल कर रहा है। इस समय सिर्फ ध्रुव जुरैल है बैटिंग में जो सेटल लग रहा है, 2 मैचेस में अच्छा खेला है, और इसी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर था क्योंकि इसको रिटेन करने पे सबसे ज्यादा सवाल उठे थे। लेकिन ही इज डूइंग वेल, बट स्टिल यू कांट डिनाई कि ये वो राजस्थान रॉयल्स नहीं रही है। वो बटलर, बोल्ट, अश्विन, चहल वाली टीम जो कोर बना था, वो अब पूरी तरह से गायब हो चुका है भाई। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इनकी बॉलिंग में ही दिख रही है, जहां पे इनके पास अब बोल्ट नहीं है जो इनिशियली विकेट्स देता था, और चहल नहीं है भाई, अश्विन नहीं है जो मिडिल ओवर्स में विकेट देता था। एंड हमने पहले भी देखा है कि हसरंगा को चहल से रिप्लेस करना किसी भी रॉयल फ्रेंचाइज के लिए अच्छा नहीं गया है। एंड मैं जेन्युइनली इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज भले ही पिछले 2-3 सीजन में इन्होंने ट्रॉफी नहीं जीती, बट दे डोमिनेटेड द लीग स्टेज। इनको हराना लीग स्टेजेस में मुश्किल हो रहा था। लास्ट सीजन इतनी अच्छी स्टार्ट मिली थी, ये 4 में से 4 मैच जीत गए थे शुरू के, और अब जो स्टैट्स आ रहे हैं पिछले सीजन के मिला के भी, उसमें से 8 में से ये 7 मैच हारे हैं। आई मीन 2022 का जो फाइनल खेला था उसके बाद लग रहा था ये टीम पीक करेगी। 23 में ठीक नहीं थी, लेकिन 24 में अगेन दे वर पीकिंग। लेकिन पिछले 2-3 सीजन से जो उम्मीदें जगी थी, वो इस बार की टीम देख के तो भाई तुम नहीं लगा सकते। That's why I feel bad for their fans। मतलब इससे अच्छा तो यार 2 साल के लिए बैन ही हो जाए। ये आईपीएल एंड होते होते द्रविड के टांग सही हो जाएगा और राजस्थान व्हीलचेयर पे आ जाएगी।
बुरा लगता है भाई राजस्थान के लिए। बट केकेआर दे आर बैक, 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, पॉइंट्स टेबल पे ऊपर आ गए। संजीव गोयनका खुश नहीं होंगे क्योंकि 1.5 करोड़ के कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने 2.27 करोड़ की कैप्टन से पहले दिला दिए, लेकिन इनकी टीम में भी प्रॉब्लम दिख रही है। इनका मिडिल ऑर्डर अभी तक टेस्ट नहीं हो पा रहा है, आरसीबी वाले मैच में दिख गया था। और वेंकटेश अय्यर तुमने 23 करोड़ का लिया, उसको नंबर 3 या ओपनिंग पे या नंबर 4 पे खिलाते, वो तो 5-6 पे भी नहीं बैटिंग करने आ रहा, पता नहीं कब आएगा। और आज केकेआर ने लेकिन एक अच्छा डिसीजन लिया, सुनील नारायण को रेस्ट दिया और मोइन अली को मैच खिलाया ताकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जा सके। बॉलिंग में बंदे ने पेड़ लगाए थे लेकिन बैटिंग में ज्यादा लगा के गया है। इसके तो रनआउट में भी रियान पराग रनआउट नहीं करना चाह रहा था क्योंकि इतना अच्छा खेल रहा था आरआर के लिए। लेकिन खैर यही था भाई, इतना ही कुछ था इस मैच में। मैं क्या बात करूं जब कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैच तो आज होगा। आज होगा मौत का नंगा नाच। आ जाएंगे काव्या के दानव, उतर जाएंगे फिर से हैदराबाद में, और सामने है गोयनका के डांट खाने वाले बेचारे बच्चे। न्यू बॉलर्स लेके आ गई जो एलएसजी, शार्दुल ठाकुर, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव। भाई भगवान बचाए। देखो भाई, अगर पंजाब के बैट्समैन इनको 200 प्लस रन पेल सकते हैं तो फिर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा और क्लासन तो इनको नहीं छोड़ेगा, अगर ईशान किशन ने छोड़ भी दिया तो। एंड हो सकता है सीजन 3 एपिसोड 2 का एंड भी एपिसोड 1 के एंड जैसा ही दिखाई दे। मैं तो कह रहा हूँ भाई, आज पूरी दुनिया यही प्रे कर रही होगी भाई टॉस बस पैट कमिंस जीत जाए और भाई एसआरएच बैटिंग ले ले, फिर तो 300 पार। खैर कुछ भी हो, मजा तो आने वाला है। बाकी तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं तुमसे अगली वीडियो में। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। Shreyas will spin the coin. I'll spin the coin. I beg your pardon, Shubman will spin the coin. Tails.